तो नेक्स्ट जो टिप्स है वो मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी सिंपल है। दोस्तों इसके लिए जो चीज़ मैं यूज़ करने वाला हूँ एक्चुअली में गैस सबसे बेस्ट, आपने एक जो रस्सी आती है जिसको यहाँ पे सूतली बोलते हैं, रस्सी से थोड़ी सी पतली होती है, वो बेस्ट होती है इसके लिए, लेकिन फिलहाल वो नहीं है। लेकिन उसके लिए, और वो शायद आपके वहाँ पे भी जो सिटीज़ में मेरे फ्रेंड्स हैं उनके पास शायद वो ना मिले, इसलिए मैं ऐसा सॉल्यूशन लेके आया हूँ कि आपके घर पे ये इजीली मिल जाएगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ हमें क्या करना होगा। ये देखिए कुछ आपको रस्सी के टुकड़े दिख रहे हैं, एक्चुअली में मैंने ये कलेक्ट किए हैं, अलग अलग चीज़ है ये। देखिए ये जो चीज़ है, जूते के जो फीते होते हैं ये वो है, जूते का फीता ले लें और अगर उसके दोनों साइड, ये प्लास्टिक का जो हिस्सा है एक साइड से कट कर दें, और आप चाहें तो दोनों साइड से भी कट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्लास्टिक के टुकड़े इसके हटा दें। ओके, तो एक तो हम ये ले सकते हैं, अगर आपके पास ये है फिर तो आपको दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इस तरह के कपड़े की रस्सियाँ आप ले सकते हैं। ये सूती कपड़ा है, यानी कि जो कॉटन है वो कपड़ा है, तो ये आप ले सकते हैं। ये भी कॉटन का कपड़ा है। तो अब हमें करना क्या होगा, हमें जो वाटर टब है इसको भर लें अच्छे से, और वाटर टब भरने के बाद आपको एक इस सिरा इसका वाटर टब के अंदर डुबोना है और दूसरा सिरा अपनी पोट्स के अंदर। ओके दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि हर रस्सी के नीचे कुछ टाइम बाद देखिए एक जो ड्रॉप्स है वो गिरेगी। ये देखिए ब्लैक वाले के पास देखिए एक ड्रॉप्स बननी तैयार हो रही है, वो गिर गई, जो अगले वाले में से गिर गई है और इसमें से भी अब गिर जाएगी। ये काफ़ी स्लो वाटरिंग होगी, यानी कि ये जो आप अगर ज़्यादा दिन आप बाहर रहेंगे घर से तो भी ये जो आइडिया है ये सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। आप इस तरह से काफ़ी रस्सियाँ उसके अंदर लगा सकते हैं जितने आपके पास पोर्ट्स हैं, और सभी रस्सियों को हर पोर्ट्स के अंदर हमें कैसे लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये सिस्टम काफ़ी बेस्ट है, और ये कैसे वर्क करेगा ये मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप नॉर्मल इसको यूज़ करेंगे तो ये शायद ऐसे नहीं हो पाएगा। उसके लिए मैं आपको तरीका बताऊँगा जिससे कि ये इस तरह से वाटरिंग करेगा। देखिए इसके अंदर वाटर इन्होंने कलेक्ट कर दिया है, ये देखिए सिर्फ ये ड्रॉप्स के हिसाब से ही वाटरिंग करता है। दोस्तों इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है, वो ये है कि आप जो वाटर टब है उसकी ऊंचाई रखें, यानी कि उसको ऊंचाई पे रखें और प्लांटों को नीचे रखें, जिससे कि जो वाटर का जो फ्लो है वो बना रहेगा। अदरवाइज आपने सेम साइज सेम ऊंचाई पे रख दिया तो वाटर फ्लो नहीं बन पाएगा, और जो ड्रॉप्स आपको दिख रहे हैं जो गिर रहे हैं देखिए ये नहीं गिरेंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और एक चीज़ और, जब आप ये सिस्टम स्टार्ट करें तो उससे पहले, यानी कि पोर्ट में लगाने से पहले इस तरह से पहले चेक कर लें कि वाटर हर जगह पे आ रहा है या नहीं। इसको आधे घंटे पहले लगाकर छोड़ दें और आधे घंटे बाद चेक करें कि आधे घंटे बाद आ रहे हैं या नहीं। और ये हमें कैसे करना है, यानी कि आपको जब ये ड्राई है रस्सी तब इसको ऐसे नहीं लटकाना है, उससे पहले आपको इसको वाटर में अच्छे से भिगो लेना है, और वाटर में भिगोने के बाद जब इसके ड्रॉप्स गिरते हैं तब इनको लटका देना है। यानी कि जैसे इसकी जो ये ड्रॉप्स है जब भिगोने के बाद पहली डोज पड़ेगी उसके बाद क्या ऑटोमेटिक दूसरी डोज बननी स्टार्ट हो जाएगी और जो वाटर का फ्लो है वो बन जाएगा। तो इस तरह से जो वाटरिंग है वो होती रहेगी। उसके बाद हमें क्या करना होगा, जैसे ये हमारा पोट है, इस पोट के अंदर इस रस्सी को हल्का सा हमें इसके पास ऐसे रख सकते हैं, या थोड़ा सा सोइल के अंदर हम इसको दबा भी सकते हैं। ये देखिए ये थोड़ा सा उंगली से ऐसे कर दें और इसके अंदर उंगली से ऐसे करने के बाद इसको इस तरह से रख दें और ऊपर से सोइल को थोड़ा सा डाल दें। अब क्या होगा, जैसे ही सोइल ये ड्राई होगा ये ऑटोमेटिक यहाँ से वाटर को खींच लेगा और धीरे धीरे वाटरिंग होती रहेगी, काफ़ी स्लो वाटरिंग होगी। ये मेथड हम यूज़ कर सकते हैं काफ़ी इजीली। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ करके कि कैसे। जैसे एक रस्सी मैंने इसमें लगा दी, एक रस्सी मैंने इसमें लगा दी। देखिए दोस्तों इस तरह का सिस्टम हम कर सकते हैं, यानी कि जो ऊपर देखिए टब है, टब में से इस तरह से रस्सियाँ लगाकर अपने प्लांटों में छोड़ दें और ये धीरे धीरे वाटरिंग इसके अंदर होती रहेगी। और अपने जितने भी प्लांट्स आपने डायरेक्ट सनलाइट में रख रखे हैं उनको सेमी शेड के अंदर ले आएँ जाने से पहले। अदरवाइज क्या है, डायरेक्ट सनलाइट में काफ़ी तेज़ हीट होती है तो उससे जो प्लांट्स है उसका सोइल जल्दी ड्राई होगा और इस तरह के जो मेथड है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो सेमी शेड के अंदर आप इनको रख लें। अब दोस्तों आपके पास अगर ग्राउंड में कोई प्लांट है तो उसके लिए भी मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ कि ग्राउंड में आपके प्लांट को आप कैसे सेव कर सकते हैं। तो चलिए उसके लिए भी हम एक बार गार्डन में और चलते हैं। ओके दोस्तों, जो लास्ट टिप्स है वो ये ग्राउंड के लिए। जैसे कि ये ग्राउंड का मेरा प्लांट है कैटदुरिना का, और इसके अंदर हम ये सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक बोतल लेनी होगी। ये देखिए एक बोतल मैंने ले ली है और बोतल के अंदर हमें क्या करना होगा, देखिए
जो नीचे की साइड है 4 या 5 आप होल नीचे की साइड कर दें और उसके बाद देखिए साइड में इस तरह से होल कर लें। दोस्तों ये होल्स आप ड्रिल मशीन से कर सकते हैं या फिर उसका सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ। मैंने ये कैसे किए हैं। मैं कांटे वाली जो चम्मच यूज़ करता हूँ वो चम्मच को गर्म करके और उसको इस तरह से यूज़ किया है इस पर, तो उससे आप कर सकते हैं। तो मैंने ये एक साइड बनाया है। दोस्तों अगर आपको एक प्लांट के लिए यूज़ करना है तो एक साइड बनाएं। अगर आपके पास 2 प्लांट है साथ साथ में, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 2 प्लांट है, एक प्लांट ये एक प्लांट ये, अगर आपके पास ऐसे प्लांट है तो आप दोनों साइड कर लें। अदरवाइज अगर एक प्लांट को करना है तो एक साइड कर लें। तो सपोज कीजिए हमें सिर्फ एक प्लांट इसको करना है, तो हमें क्या करना होगा, एक साइड इस तरह से जो होल्स है वो बनाने होंगे और उसके बाद हमें क्या करना होगा, एक गड्ढा खोदना होगा प्लांट के पास में। ये ध्यान रखें कि उसकी रूट बाल ना खराब हो जाए, तो रूट बाल से दूर रखें थोड़ा। और अगर आपको लगे कि आपकी रूट बाल खराब हो सकती है तो जो बॉटल है उसके पूरे हिस्से पे आपको ये करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाफ हिस्से पे कर ले जितना आप उसको अंदर सॉइल में डालोगे। हमने जो गड्ढा है वो खोद लिया है और गड्ढे के पास हमें क्या करना होगा, जैसे प्लांट इस साइड है तो जो होल्स हमने किए हैं वो प्लांट की साइड करके और इसको सॉइल में इस तरह से गाड़ दें और फिर उसको कवर कर दें इस तरह से। ये देखिए ये हमने बोतल को लगा दिया है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, बोतल का ढक्कन खोलना है और उसके अंदर वाटर डाल देना है। ओके दोस्तों, तो इस तरह सिस्टम करने के बाद एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर सोइल नीचे से लूज होगा तो वाटर है वो जल्दी निकल जाएगा। तो हो सकता है एक बार वाटर आपका निकले, आपको क्या करना होगा, ये इंस्टॉल करने के बाद जो सोइल है उसको इस तरह से अच्छे से दबा दें बोतल के चारों तरफ, यानी कि टाइटली उसमें सोइल भर दे। अगर स्पेस भी बनता है तो इस तरह से आप उसको चारों तरफ से दबा दें, सोइल को बिल्कुल फिक्स कर दें। और ऐसा करने के बाद फिर आप दोबारा से बोतल को भर दें अगर उसमें पानी कम हो गया है तो अब क्या हुआ, इस तरह से आप बोतल को भरकर छोड़ दें। ये छोटी बोतल है, आप बड़ी बोतल भी यूज़ कर सकते हैं। आप 2 लीटर की बोतल यूज़ कर सकते हैं, ये 1 लीटर की बोतल है शायद, तो आप 2 लीटर की कर सकते हैं, 2.5 लीटर की कर सकते हैं, आपके प्लांट के ऊपर डिपेंड है। तो इस तरह से अगर आपको ज़्यादा दिन जाना है तो आप उसके एक प्लांट पे 2 बोतल भी यूज़ कर सकते हैं, एक इस साइड एक उस साइड। और अगर आप 2 बोतल यूज़ करें तो उसके अंदर होल्स कम रखें, जितने होल आप कम रखेंगे आपकी जो बोतल का वाटर है वो उतने दिन ज़्यादा चलेगा। तो इस मेथड से हम क्या है, हमारे जो ग्राउंड वाली ट्री है उनको सेल्फ वाटरिंग पे छोड़ देते हैं। ओके दोस्तों, तो इस तरह से आप इन सभी टिप्स को यूज़ कर सकते हैं और अपनी छुट्टियाँ आप बेफिक्र होकर मना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इन टिप्स का फ़ायदा उठा सके। तो आज हमने काफ़ी टिप्स बताए हैं जिससे कि हम गर्मियों में अपने प्लांट्सों को बचा सकते हैं और जब हम घर पे ना रहे तब ये टिप्स यूज़ कर सकते हैं ताकि जो प्लांट्स हैं उनको वाटरिंग की प्रॉब्लम ना हो, वाटर के कारण वो मरे ना। और एक चीज़ और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं प्लांटों में तो इनमें कम मात्रा में जब आप बोतल को भरें तो उनके अंदर कम मात्रा में फर्टिलाइजर मिलाकर छोड़ दें, वो धीरे धीरे उसके अंदर प्लांट के अंदर जाता रहेगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।